बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इराकी सदर सद्दाम हुसैन की जिंदगी के हवाले से कुछ फैक्ट्स। ये साल था 1937 का और इराकी दारुल-हुकूमत बगदाद से 170 किलोमीटर दूर शिया अक्सरियती गांव अल-ऊजा में हुसैन अब्दुल माजिद नाम के एक मजदूर अपनी अहलिया सूबा तलफा के साथ रहा करते थे। हुसैन अब्दुल माजिद का ताल्लुक सुन्नी अल अकीदा फैमिली से था। उसके 13 साला बेटे को अभी कैंसर के मर्ज से मरे चंद रोज ही गुजरे थे कि घर में दूसरे बेटे की पैदाइश होने वाली थी। इससे पहले कि हुसैन अपने बेटे की पैदाइश की खुशी देख पाते, वो भी कैंसर से लड़ते हुए चल बसे और यूं सुबह तलफा के पेट में पलती नन्ही जान दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गई। ऐसा भी बताया जाता है कि हुसैन की किसी से पुरानी दुश्मनी थी और उनकी मौत गोली लगने से हुई थी। बहरहाल हुसैन माजिद की बेवा सदमात सहते सहते अपने हवास खो बैठी थी। इस दौरान उसने कई बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की। 28 अप्रैल 1937 के रोज सुहाग ने बेटे को जन्म दिया। इस यतीम बच्चे का नाम सद्दाम हुसैन रखा गया। बाप की शफकत से महरूम सद्दाम हुसैन की मां ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली। सद्दाम का बचपन सौतेले बाप की डांट डपट और जुल्मो ज्यादती सहते गुजर गया। सौतेले वालिद के बुरे बर्ताव की वजह से सद्दाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी थी। मोहल्ले वाले भी उसका मजाक उड़ाते और उनका कोई दोस्त भी ना था। तन्हाई और एहसास कमतरी का शिकार सद्दाम हुसैन के बारे में बताया जाता है कि गली मोहल्ले के दूसरे बच्चे कभी उन पर धौंस जमाते तो कभी उनकी बेइज्जती किया करते थे। सद्दाम हुसैन 10 साल का हो चुका था और उसने अभी तक स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। हालांकि उसके सौतेले भाइयों को दुनिया की हर सहूलत मयसर थी। एक दिन वो घर से भाग निकला और जैसे तैसे करके बगदाद शहर के नजदीक आबाद अपने मामू खैरुल्लाह तलफा के पास आकर रहने लगा। मामू जान ने अपने भांजे को सीने से लगाया और उसे अपने बच्चों की तरह शफकत से पालने लगे। खैरुल्लाह तलफा सल्तनत उस्मानिया के एक रीजन में फौजी अफसर रह चुके थे और वो सियासत में भी काफी मुतहरक थे। मामू ने सद्दाम हुसैन को बगदाद के अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। तालीम से फरागत पर वो सियासी सरगर्मियों में अपने मामू की मुआवनत करने लगे। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि इस दौर में हिंदुस्तान की तरह इराक भी बरतानवी साम्राज्य का हिस्सा था। सद्दाम अपने लड़कपन में ही सियासी मुखालिफिन के साथ सियासत में काफी सरगर्म नजर आने लगे। खैर, साल 1958 में इराक को अगरचे बरतानिया से आज़ादी मिल गई, उन्हीं दिनों में खैरुल्लाह तलफा ने अपनी बेटी साजिदा का निकाह सद्दाम हुसैन से करवा दिया। 60 की दहाई तक वो इराकी बास पार्टी के सरकर्दा लीडर समझे जाने लगे। सद्दाम हुसैन 1964 में गिरफ्तार हुए और 18 महीनों तक जेल काटते रहे। एक रोज वो जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। यूं वो 3 महीने तक शाम में जिला वतनी की जिंदगी गुजारने लगे, जबकि 2.5 साल तक मिस्र में भी रहे। 1968 में बास पार्टी ने इराक में अपनी हुकूमत बनाई। अहमो हसन अल बाकर मुल्क के सदर बने, जबकि सद्दाम हुसैन नायब सदर। अहमो हसन ने अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने के लिए खुफिया मिशन सद्दाम हुसैन को सौंप दिया और फिर वो वक्त भी आया जब सद्दाम हुसैन ने अहमो हसन अल बाकर को ही रास्ते से हटा दिया। 1979 में उन्होंने अपने मोहसिन अहमो हसन पर प्रेशर डालकर उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया और खुद इराक के सदर बन बैठे। याद रहे कि सद्दाम हुसैन पावर में आए तो उन्होंने अपने मामू और ससुर के एहसानों का बदला चुकाते हुए उन्हें कैपिटल सिटी बगदाद का मेयर बना दिया और उनके बेटे अदनान तलफा को वजीर दिफा का कलमदान सौंप दिया। याद रहे कि ये सद्दाम हुसैन ही थे जिन्होंने करप्शन के चार्जेस लगने पर अपने ससुर को ओहदे से भी चलता किया। तेल और मादनियात की दौलत से मालामाल अरब मुल्क इराक पर 24 सालों तक सद्दाम हुसैन राज करते रहे। यूरोपीय मौरखीन के मुताबिक स्टेज पर सिगार पीते नजर आने वाले सद्दाम हुसैन ने अपने तमाम मुखालिफिन को चुन चुन कर निशाना बनाया। उस दौर में इराक में अगर कोई सियासी नजरिया बचा तो वो सद्दामिज़्म था। सद्दाम हुसैन को जब भी किसी रहनुमा पर शक होता कि ये बगावत कर सकता है तो उसे फौरी तौर पर मरवा दिया जाता। आपने सद्दाम हुसैन को तस्वीर में फौजी स्टाइल के लिबास पहने देखा होगा और शायद ये समझते होंगे कि वो दूसरे अरब मुल्कों की तरह सद्दाम भी कोई फौजी आमिर होंगे, लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि सद्दाम हुसैन कभी भी फौज में नहीं रहे। उनके दौर में ईरान इराक जंग की वजह से खित्ते के हालात इंतहाई कशीदा रहे कि सद्दाम ने अपनी फौजें कुवैत में भी उतारी थीं। एक अंदाजे के मुताबिक इन जंगों में 10 लाख लोग लुकमा अजल बने। फिर वक्त बदला और कई सालों तक अमेरिका की आंख का तारा रहने वाले सद्दाम हुसैन उसकी आंखों में खटकने लगे। इराक पर जौहरी हथियारों की तैयारी का इल्जाम लगाकर मार्च 2003 में हमला करवाया गया। इराकी दारुल-हुकूमत बगदाद का मुहासरा किया गया। सदर सद्दाम के दोनों बेटों को शुमाली शहर में हमला करके कत्ल भी कर दिया गया। सदर सद्दाम कुछ अरसे तक रूपोश रहे, फिर उन्हें 13 दिसंबर 2003 को गिरफ्तार किया गया और फिर अदालती ट्रायल शुरू किया गया। फिर 3 साल बाद 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अज़हा के रोज सद्दाम हुसैन को सुबह 3 बजे उठाया गया। गले में फंदा डाला गया तो उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया और फिर अगले ही लम्हे उन्हें फांसी दे दी गई।
याद रहे कि उनकी फांसी के मनाजिर को बराह रास्त दुनिया भर के मीडिया पर दिखाया गया। सद्दाम हुसैन के हवाले से एक वाकया भी आपको बताती चलूं कि वो एक रात मामूल के गश्त पर थे। सामने एक गाँव नजर आया और सदर वहाँ पहुँच गए और फिर मुकामी लोगों से मिलने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव वहाँ जमा हो गया। सद्दाम हुसैन ने पूछा, आपको कोई परेशानी या फिर तकलीफ तो नहीं? लोग कहने लगे कि हम सब बहुत खुश हैं और अमन और सलामती की जिंदगी जी रहे हैं। सद्दाम हुसैन रुखसत होते होते बोले कि भाइयों, मेरे लिए दुआ करते रहा करो। मैं जब तक जाग रहा हूँ तब तक तुम सब चैन से सोते रहोगे। जब मैं चला गया तो तुम कभी नहीं सो पाओगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।